श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे द्रोणाचार्य जी को सप्तऋषियों द्वारा अस्त्र शस्त्र रख देने का आदेश दिया गया। संजय कहते हैं, राजन, उन हृदय को विदीर्ण करने वाले शब्दों को सुनकर आचार्य सहम गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया, लेकिन अपने पुत्र के बल और पराक्रम का विचार करके उन्हें इस बात में शंका हुई और वह सोचने लगे कि यदि यह बात सत्य हुई तो इसका समर्थन कोई दूसरा भी अवश्य करेगा। इस प्रकार अपने को धीरज देकर वे फिर दूने उत्साह से युद्ध में प्रवृत्त हो गए। वे बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। उस युद्ध में उन्होंने 28,000 पांचालय और 20,000 वाहन नष्ट कर दिए और बसदान को यमलोक भेज दिया। इस भयानक संहार को देखकर उस समय सप्तऋषियों ने अंतरिक्ष में प्रकट होकर द्रोणाचार्य को युद्ध करने से रोका और कहा, द्रोण, हथियार रख दो और अपने वर्णाश्रम के अनुकूल सनातन धर्म का आचरण कर ब्रह्मलोक में आओ, क्योंकि मनुष्य लोक में रहने का तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। ऋषिगणों की आज्ञा सुनकर आचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु पर कुछ विश्वास हुआ, किंतु इसकी सहायता की पुष्टि के लिए उन्होंने सत्यवादी और धर्मधुरीण युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारे गए? विजय की लालसा और श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित की हुई बुद्धि से धर्मराज ने कहा, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। यह वाक्यांश उन्होंने तीव्र स्वर में उच्चारण किया और धीरे से बोले, किंतु हाथी। युधिष्ठिर द्वारा पुष्टि हो जाने पर द्रोणाचार्य को यह निश्चय हो गया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर अपने जीवन से निराश हो गए। यह कथा हमें यह बताती है कि कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। द्रोणाचार्य जैसे महात्मा ने, आचार्य ने अधर्म का साथ दिया और अंत में उन्हें वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए जहाँ धर्म है वहाँ वहीं विजय है, वहीं सुख शांति है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें कैसा भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु हमें कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव हमें अपने इष्ट देव की याद करते रहना चाहिए और बुराइयों से बचते रहना चाहिए।